Hello and welcome to my channel by Fine English for You. In the series of mastering collapse sentences, this video is the second one. So today we are going to master WH collapse sentences. तो ये जो WH collapse जो होता है वो क्या है? आखिर पहले हम लोगों के पास क्या है? H collapse है. उसके बाद दूसरा क्या है? Pseudo collapse sentence. दो तरह का होता है. हालांकि और जितना भी है वो derived है इसी से. तो ये दो होता है. तो WH collapse और इट क्लैप में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं. पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, सही समझ में आ जाएगा. इसमें क्या है, आपको WH क्लॉज को पहले रखना है स्टार्टिंग में, फिर बी को रखना है, उसके बाद उस एलिमेंट को रखना है जिस पर फोकस करना है. तो ये तो आपका सेम ही सेम है यहाँ से यहाँ तक, ठीक. बट आपका जो कलेप्ट सेंटेंस है वो इस बार यहाँ पर आ रहा है, कलेप्ट क्लॉज यहाँ पर आ रहा है, यानी WH क्लॉज के फॉर्म में आ रहा है. उसमें क्या होता है, लास्ट में आता है, इसमें आप शुरू में रख रहे हो, यही डिफरेंस है. और इसमें WH क्लॉज को यूज़ करना है. तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बन रहा है कि WH क्लॉज होता है वो तो एक होता ही नहीं है, वो तो डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, नॉमिनल रिलेटिव क्लॉज भी होता है. नॉमिनल रिलेटिव क्लॉज मीन्स आपका रिलेटिव क्लॉज का ही पार्ट है. तीन तरह का होता है रिलेटिव क्लॉज. आपको जो रिलेटिव क्लॉजेस है वो तीन टाइप्स का होता है. उसमें से एक क्या होता है आपका नॉमिनल रिलेटिव क्लॉजेस. तो मतलब वैसा क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज जो नाउन की तरह काम करता है, आप सब्जेक्ट की तरह यूज कर पाओगे, करते हो, सब्जेक्ट की तरह यूज कर पाते हो. यानी आप नाउन की तरह काम कर रहा तो कॉम्प्लीमेंट की जगह पर भी यूज कर पाओगे. और कहाँ कहाँ पर यूज कर पाओगे नॉमिनल रिलेटिव क्लॉजेस को, अगर आपको समझना है अच्छे से और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या इसका रोल है, तो आपको मेरा वीडियो देखना होगा नॉमिनल रिलेटिव क्लॉजेस पर. तो मैं पहले वीडियो बना रखा है, उसको आप देख सकते हो. तो यहाँ पर ही मैं बता देता हूँ कुछ कि WH क्लॉज जो यहाँ पर है, तो ऐसा नहीं कि वो WH वो वाला क्लॉज है, कौन, इंडिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट. अगर WH जिसको बोलते हैं WH इंट्रोगेटिव नहीं है, WH इंट्रोगेटिव क्लॉज यहाँ पे होता है, तो डायरेक्ट आपको 110% हमेशा यहाँ पर सिंगुलर यूज होता है. ये जो वर्ब यूज होता है वर्ब टू बी का, यहाँ पर जो आप फाइनाइट वर्ब यूज करोगे तो वो हमेशा ही सिंगुलर यूज होगा. बट ऐसा तो है नहीं. तो ये आपका क्या नॉमिनल रिलेटिव क्लॉज है. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आप यूट्यूब पर भी देखोगे वीडियोस या कहीं भी देखोगे तो मोस्टली आप यहाँ पाओगे कि यहाँ पर सिंगुलर यूज किया है. 100%, 99% केसेज में सभी यूज करता है सिंगुलर ही. तो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पर सिंगुलर नहीं होगा, प्लूरल भी होगा. तो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका क्या नॉमिनल रिलेटिव क्लॉज है. और नॉमिनल रिलेटिव क्लॉज का आप जब यूज करते हो तो उसी का एक एप्लीकेशन क्या है, कलेप्ट सेंटेंस, WH कलेप्ट. तो आप जो वर्ब यूज करते हो फाइनाइट वर्ब, तो वो आपका क्या होता है, वो डिपेंडेंट किस पे करता है, वो डिपेंडेंट करता है WH एलिमेंट पे डिपेंड करता है कि WH एलिमेंट किसको रेफर कर रहा है. और जिसको रेफर करता है तो वो आपका सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है. तो उस पर डिपेंड करता है. क्यों करता है, कैसे करता है, वो भी मैं बताऊंगा आगे. अभी के लिए आप ये समझ लो कि आपका ये सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है. और आपको वेरीफाई करना है कि ये कौन सा क्लाउज है, तो आप ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी है उसका एक ग्रामर भी आता है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ग्रामर. तो आप उसमें चेक कर लो, या किसी भी स्टैंडर्ड ग्रामर का बुक है उसमें चेक कर लो आप, या आप उसमें भी आप चेक कर सकते हो अ कम्प्रिहेंसिव ग्रामर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें भी चेक कर सकते हो 1986 वाला. बट एक्चुअली में कन्फ्यूजन ये है इसमें कि WH क्लॉज को देखते आदमी सोचता है ओ माय गॉड ये तो WH इंट्रोगेटिव है, कोई नहीं तो सिंगल 110% सिंगुलर वर्ब यूज होगा यहाँ पर. तो ऐसा नहीं होता है, बट ऐसा आजकल होने लगा है. मोस्टली यहाँ पर सिंगुलर अब यूज करते हैं. तो हम लोग देखेंगे कहाँ पर सिंगुलर करना, कहाँ पर प्लूरल करना, क्यों करना, नहीं करना, सब समझेंगे. क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, जितना भी वीडियोज मैं आज तक बनाया वो क्या आपका वो एडवांस लेवल का है. तो मैं कुछ भी नहीं छोड़ता, जो भी अंदर की बात है मैं पूरा बताता हूँ 100%. तो पहले आप ये देख लो WH क्लॉज जो यहाँ पे यूज़ करोगे तो उसमें कौन कौन सा आप WH वर्ड्स यूज़ करोगे. ये चार यूज़ कर सकते हो आप, व्हाट, हु, वेयर एंड व्हेन. ये मैं बता रहा हूँ नॉमिनल रिलेटिव क्लॉज का जो एप्लीकेशन है WH कलेप्ट, उसके लिए बता रहा हूँ मैं. जब आप नॉमिनल रिलेटिव क्लॉज पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि इसके अलावा भी और भी है, ठीक. इस चार में से आप मोस्टली यूज़ करोगे WH को 99.9% केसेस में WH व्हाट को यूज़ करोगे. इसलिए इसको कभी कभी बोलते हैं व्हाट कलेप्ट. और इस तीन को अगर आपको यूज़ करनी है, इस तीनों का यूज़ आप करोगे कॉम्प्लीमेंट वाले हिस्से में, यानी कि बी के बाद वाले हिस्से में. तो एग्जांपल्स देखते हैं. तो यहाँ पर मैं फोकस कर रहा हूँ वर्ब को छोड़कर, जो भी एलिमेंट्स है उस पर कर रहा हूँ, सब्जेक्ट पर नहीं कर सकते इसमें, इसका यूज़ करते हुए. सी द फर्स्ट एग्जाम्पल,
यू नीड अरेस्ट। अरेस्ट क्या आपका यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक। इस ऑब्जेक्ट पर आपको फोकस करना है यूजिंग सूडो कोलैप्ट। तो इसमें मैंने क्या बताया कि आपको जिस पर फोकस करना है उसको लास्ट में यहाँ पर लिखना है, वर्ब टू बी के लास्ट में। और वर्ब टू बी के पहले क्या लिखना है, WH। तो आपको इसमें फोकस किस पे करना है, अरेस्ट पर। अरेस्ट को यहाँ लिख दो, जो बच गया उसको आप WH क्लॉज में लिख दो। तो व्हाट यू नीड इज अ रेस्ट। और इसी को आप रिवर्स कर दोगे ऑर्डर को, तो वो क्या बन जाता है, रिवर्स WH कोलैप्ट। यानी कि आपका WH कोलैप्ट जो है वो कहाँ से आया, वो आपका आ गया, जो रिवर्स WH कोलैप्ट है वो कहाँ से आया, आपका WH कोलैप्ट से ही आया हुआ है। तो यहाँ पर इज यूज हुआ है, क्यों यूज हुआ है, कैसे हुआ वो मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं कि हमेशा इजी यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द एक्सीडेंट टुक प्लेस हेयर। तो हेयर पर फोकस करना मुझे, एडवर्बियल पर, तो यहाँ पर एडवर्बियल रख दो। उसके बाद वर्ब टू बी, उसके बाद यहाँ पर आप कॉम्प्लीमेंट इसका रख दो। यहाँ पर वेयर का यूज़ किया हूँ, और वेयर का यूज़ आप इसी पार्ट में कर सकते हो, वेन का यूज़ इसी पार्ट में कर सकते हो, हु का यूज़ इसी पार्ट में कर सकते हो, पहले नहीं कर सकते, ठीक। तो आप बोलोगे यहाँ पे हेयर कैसे यूज़ हो गया है, ये तो एडवर्बियल है। तो फोकस जो हम लोग करते हैं वो सभी एलिमेंट्स पे कर सकते हैं, इवन एडवर्बियल पे भी। और एडवर्ब को भी आप सब्जेक्ट के जहाँ पे यूज़ करते हो फोकस करने के लिए, उस केस में आपको हमेशा हमेशा यहाँ पे सिंगुलर यूज़ करते हैं वर्ब। अब आगे देखते हैं, अब मेन चीज़ है जो समझने वाली बात है। मैंने कहा व्हाट जो है व्हाट, तो व्हाट क्लॉज को आप देखकर हमेशा सिंगुलर यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, व्हाट किसको रेफर करता है, द थिंग्स प्लस दैट को। अब बोलोगे आखिर ये है क्या चीज़, तो आपको पता होनी चाहिए कि रिलेटिव क्लॉज में आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है, और उससे पहले क्या होता है, एंटीसीडेंट होता है। और एंटीसीडेंट का नंबर क्या है उसके अकॉर्डिंगली आप रिलेटिव क्लॉज के अंदर जो है आप वर्ब को यूज़ करते हो। तो यहाँ पर वही सिस्टम है, ये भी तो रिलेटिव क्लॉज है। रिलेटिव क्लॉज का कौन सा ये टाइप है, ये आपका नॉमिनल रिलेटिव क्लॉज है। इसमें क्या होता है, आपका एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन दोनों फ्यूज होकर एक न्यू रिलेटिव प्रोनाउन बनता है। तो द थिंग्स और द थिंग प्लस दैट या विच, इस दोनों को आपको फ्यूज कर दोगे, दोनों को जोड़ दोगे, तो क्या बनेगा, आपका व्हाट बनेगा। तो इसका मतलब व्हाट किसको कर रहा है यहाँ पर रेफर, थिंग को भी कर रहा है, थिंग्स को भी कर रहा है, यानी सिंगुलर पुलर दोनों को कर रहा है। तो जब दोनों को कर रहा है तो वर्ब क्या यूज करोगे आप, फाइनाइट वर्ब, सिंगुलर पुलर दोनों हो सकता है यूज, ठीक। यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक क्लॉज के अंदर आप फाइनाइट वर्ब जो यूज करते हो वो किसके अकॉर्डिंग यूज करते हो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली करते हो। और सब्जेक्ट अगर नाउन फ्रेज हो तो उस नाउन फ्रेज में हेड का क्या नंबर है, नाउन हेड का नंबर क्या है, उसके अकॉर्डिंगली करते हो। वो सिंगुलर है, पुलर है, क्या, उसके अकॉर्डिंगली आप करते हो। अगर सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब यूज करते हो, पुलर है तो पुलर यूज करते हो, ठीक। तो ये आपका नॉन पर्सन के लिए है। अगर पर्सन रहेगा, कोई आदमी रहेगा, उसके लिए बात हो रही है, तो आप ये वाला स्ट्रक्चर यूज करोगे, द पर्सन हो। और दैट भी यूज कर सकते हो पर्सन के लिए। तो उसमें आपका एंटीसीडेंट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, और आपका हु और दैट का हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। अगर पर्सन रहा तो आपको ये यूज करना है, अगर पर्सन नहीं है तो आप ये वाला यूज करना है। इतना तो समझ में आ गया आपको, आ गया होगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं तो समझ में आ जाएगा, काफी ईजी है। सी वी नाउ नीड 5 लैपटॉप्स रादर देन 10 स्मार्टफोन्स। तो हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट पर मुझे फोकस करना है। ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर फ्रेज है। तो मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्ट जो है जिस पर आप फोकस कर रहे हो वो क्या, सिंगुलर है, पुलर, उसके अकॉर्डिंगली व्हाट को आप डिटरमिन करोगे। तो यहाँ पर व्हाट वी नाउ नीड, उसके बाद यहाँ पर इस तो मैंने यूज़ किया नहीं है, अब जिस पर फोकस करना है उसको लास्ट में लिख ही देना है। तो यहाँ पर मैंने आर लिखा। आर क्यों लिखा, आर इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ व्हाट किसको रेफर कर रहा है, पुलर को रेफर कर रहा है। जो फोकस्ड एलिमेंट है वो आपका पुलर है, तो इसलिए यहाँ पर आर को यूज़ किया। अगर आपको इसको ऑर्डर को रिवर्स कर दोगे तो आपका बन जाएगा रिवर्स WH कोलैप्ट। उस केस में तो 110% आपको यहाँ पर पुलर ही पुलर यूज़ करना है। अगर यहाँ पर पुलर हो तो, सब्जेक्ट पुलर हो तो पुलर यूज़ करना है, सिंगुलर हो तो सिंगुलर यूज़ करना है। बट कंट्रोवर्सी इसमें ही है सिर्फ। इसमें क्या है कि अब आजकल क्या चल गया है कि WH जो क्लॉज है इसके जस्ट बाद यहाँ पर इज लिख देते हैं, और इस सारे को सब्जेक्ट मान लेते हैं बाय डिफॉल्ट। बट जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि सब्जेक्ट जो होता है कंप्लीट सब्जेक्ट, तो उसको कंप्लीट को देखकर हम लोग वर्ब को यूज़ नहीं करते। हम लोग इसमें जो नाउन फ्रेज होता है उसमें जो हेड होता है नाउन,
उसका नंबर क्या है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग वर्ब टू बी को यानी वर्ब को यूज़ करते हैं। तो वही रूल यहाँ पर भी अप्लाई होता है सेम सेम। तो यहाँ पर व्हाट किसको रेफर कर रहा है, इसको रेफर कर, कॉम्प्लीमेंट को रेफर कर रहा है, इस पूरे सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट को कर रहा है, यानी आप जो वर्ब यूज़ कर रहे हो कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंगली कर रहे हो, समझ रहे हो ना। अगर दूसरे तरीके से कहा जाए तो कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंगली आप वर्ब यूज़ कर रहे हो, क्योंकि ये रेफर किसको कर रहा है, प्लूरल को, तो आप यहाँ प्लूरल यूज़ करोगे, सिंगुलर करता है सिंगुलर करोगे। और जब आप ऐसे बातचीत करोगे इनफॉर्मली मोस्टली, तो आप यहाँ पर यूज़ करना वो नेचुरल लगता है। ठीक, ये आपका ग्रामेटिकल है कंप्लीट। नेक्स्ट, आई मेट मेंबर्स ऑफ द डेलीगेशन। तो ये भी ऑब्जेक्ट पर फोकस करना है। तो यहाँ पे मेंबर्स ऑफ द डेलीगेशन क्या है, पर्सन है, कोई आदमी है। तो उन लोगों से मिलेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, द पीपल हु और दैट आई मेट। उसके बाद वर्ड यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि द पीपल क्या आपको यहाँ पर एंटीसीडेंट है, तो एंटीसीडेंट आपका प्लूरल है तो यहाँ पर वर्ड यूज होगा। ठीक, एंटीसीडेंट के नंबर के अकॉर्डिंगली हम लोग यूज करते हैं वर्ब टू बी को। ठीक, तो अब हम लोगों को फोकस करना वर्ब पे, ठीक, और प्रेडिकेट पे। तो कैसे करेंगे, पहले तो इसमें आप ये समझ लो कि वर्ब टू बी के बाद आप जो यूज करोगे वो एक क्लॉज होता है, वो आपका बेयर इन्फिनेटिव क्लॉज होगा या टू इन्फिनेटिव क्लॉज होगा, दो में से एक यूज कर सकते हो। बट आप इसको यूज नहीं करो कोई दिक्कत, ऑप्शनल है, आप बेयर इन्फिनेटिव भी यूज करो, मोस्टली अच्छा रहेगा, सिंपल रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एग्जाम्पल्स देख लो, काफी ईजी है। व्हाट यू हैव डन इज स्पॉइल द होल थिंग। अब बोलोगे आपकी जो बेयर इन्फिनेटिव क्लॉज है ये, तो ये जो है ये क्या है आखिर, यहाँ पर तो यहाँ पर नाउन की तरह यूज हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट की जगह पे यूज हुआ है तो नाउन की तरह यूज हो रहा है। सब में देख लो, सभी में एक ही बात है, इसमें भी इसमें भी। ठीक, अब तो टेंस भी चेंज हो रहा है, परफेक्ट टेंस है, यहाँ पर पास्ट है, यहाँ पर मैंने मॉडल यूज किया है, यहाँ पर शुड यूज किया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सभी में मैंने यहाँ पर जो यूज किया है बेयर इन्फिनेटिव यूज किया है। ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो टू भी ला दो तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों आपका नाउन की तरह ही काम करेगा, आप कर सकते हो। बट अब लास्ट वाला देखो, लास्ट में क्या, व्हाट आई एम डूइंग, यहाँ पर क्या कंटिन्यूअस टेंस है। अगर कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक, अगर कंटिन्यूअस टेंस है तो आपको उस केस में क्या करना है, आपको यहाँ पर भी आईएनजी यूज करना है, ये भी एक्सेप्शन के ही फॉर्म में है। जो भी प्रोग्रेसिव टेंसेस है, जो भी आप जब भी यूज करोगे डब्ल्यूएच के साथ और वर्ब पर फोकस है, तो आपको यहाँ पर वर्ब का यूज करोगे आईएनजी वाला। क्या क्या हो गया, आप देखो यहाँ पर एम यूज हुआ है, गोइंग यानी कंटिन्यूअस टेंस है, यहाँ पर आपने आईएनजी यूज कर दिया। तो क्या हमेशा के लिए वैलिड है ये, सभी केसेस में नहीं, किस में नहीं है, वो एक्सेप्शन में देख लो आप, ये फर्स्ट वाला एक्सेप्शन। अगर इसके बाद इस तरह का स्ट्रक्चर हो, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यानी कि उसके बाद यहाँ पर एक क्या आपका इन्फिनेटिव है, अगर आ गया तो उस केस में आपको यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव यूज करना है, बेयर इन्फिनेटिव क्लॉज यूज करना है, या टू वाला यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, टू और बेयर में दोनों में से एक यूज कर दो। ठीक, दोनों कर सकते हो, दोनों में से एक कर सकते हो। बट अगर यहाँ पर वांट आ गया तो उस केस में आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टू इन्फिनेटिव भी यूज कर सकते हो। ठीक, वर्ब टू बी के बाद सिर्फ और सिर्फ टू इन्फिनेटिव भी यूज कर सकते हो। तो व्हाट आई वांट इज टू मीट यू इन पर्सन, व्हाट आई वांट इज टू मीट यू इन पर्सन। अब फिर यहाँ देखो, व्हाट आई कॉन्ट अंडरस्टैंड, कॉन्ट स्टैंड इज कॉलिंग हिम डेली। तो स्टैंड जो वर्ब है उसके बाद आप क्या यूज करते हो, जिरंड यूज होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर भी वर्ब यूज करोगे आईएनजी वाला। तो ये आपका 3 एक्सेप्शन है, इसको भी आप एक्सेप्शन में ही रखो, टोटल 4, और इसको आप अलग से याद रखो। इसमें क्या याद रखना है, इसमें याद ये रखना है कि जब भी आपका प्रोग्रेसिव टेंस आएगा डब्ल्यूएच क्लॉज के अंदर, तो वर्ब टू बी के बाद क्या करोगे, आईएनजी फॉर्म में यूज करना है। बट उस प्रोग्रेसिव टेंस में अगर आपको आईएनजी के बाद अगर टू इन्फिनेटिव आ गया, तो उस केस में आप जो वर्ब टू बी के बाद आप क्लॉज यूज करोगे वो आपका बेयर इन्फिनेटिव होगा या टू इन्फिनेटिव होगा, दो में से यूज कर सकते हो। अब टू करो यूज, ऑप्शनल है, या बेयर यूज करो, दो में से कोई भी कर सकते हो। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब तो देख लेते हैं ऑल कलेक्ट को भी, ऑल कलेक्ट भी इससे ही डिराइव हुआ है। देखो इसमें क्या होता है, जब आप एक चीज पे फोकस करना चाहते हो, एक ही चीज पे, तो उस केस में आप इसको यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल,
आई वॉन्ट अ लैपटॉप, तो यहाँ पर कितना चीज़ है, एक ही चीज़ है, तो यहाँ पर आप यूज़ कर दो। जिस चीज़ पे फोकस करना चाहते हो उसको वर्ब टू बी के बाद रख दो, रख दिया, और उसके पहले ऑल के लाइफ लिख दो, जो बच्चा उसको लिख दो उससे पहले ऑल लिख दो। ठीक, काफ़ी ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट डे देखो, आई पुट माई सेल फोन ऑन द टेबल एंड इट ब्रोक। तो फोकस किस पे करना है मुझे, पुट माई यानी वर्ब पे करना है। इसमें इसमें तो मैं नाउन फ्रेज पे किया नहीं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पे किया हूँ, और यहाँ पर आपका हो रहा है प्रेडिकेट पर यानी वर्ब पे हो रहा है। तो इस केस में देखो कि किस तरह से जिस पे फोकस हो रहा है उसको यहाँ रख दो, वो उसके पहले वाज रख दिया मैंने, पास्ट में है। तो ऑल आई डिड, मैंने यहाँ पर डिड इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये पास्ट में है, तो क्लॉज भी तो बनाना है यहाँ पर, तो यहाँ पर डिड लिखा, पास्ट में है तो डिड लिखेंगे। तो ये आपको दो एग्जाम्पल हो गया किसका, ऑल के लेफ्ट का। अब एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, उसमें मैंने चारों को दिखाया है। इसमें एट के लेफ्ट को, व्हाट डब्ल्यू एच के लेफ्ट को, रिवर्स डब्ल्यू एच के लेफ्ट को, ऑल के लेफ्ट को। सीट एग्जाम्पल, आई वॉन्ट मनी, ऑब्जेक्ट है ये, इस चारों को मैंने यहाँ पर बनाया है। तो आप इसको देख लो, काफ़ी ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं। सी इट इज़ मनी दैट आई वॉन्ट, व्हाट आई वॉन्ट इज़ मनी। तो यहाँ पर जो मनी आपका सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर यूज हुआ है। मनी इज़ व्हाट आई वॉन्ट, यहाँ पर आप रिवर्स वाला यूज़ किए हो, इसको पहले रख दिए। ऑल आई वॉन्ट इज़ मनी, ऑल आई वॉन्ट इज़ मनी। तो काफ़ी ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। आपको क्या याद रखना है इसमें, डब्ल्यू एच कलेक्ट में याद क्या रखना है, आपको याद रखना है ये इस स्ट्रक्चर को। और आपको कन्फ्यूजन इसमें ये होगा कि वर्ब टू बी में आप जो यूज़ करोगे इज आ रहा है, यानी कि सिंगुलर प्लूरल, उसमें कन्फ्यूजन होगा। ठीक, तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको ये याद रखना है कि डब्ल्यू एच एलिमेंट जो है वो किसको रेफर कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप यूज़ कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट मोस्टली क्या होता है, इस स्ट्रक्चर का यूज़ हम लोग करते हैं वर्ब पर फोकस करने के लिए। तो इसीलिए हमेशा हम लोग सिंगुलर यूज़ करते हैं, यानी 99.9% केसेस में सिंगुलर यूज़ हो रहा है। क्योंकि जब आप वर्ब पर फोकस करोगे, तो यहाँ देखो, जब आप वर्ब पर फोकस करोगे, देखो यहाँ, तो आपका क्या है, ये क्या बन गया, क्लॉज बन गया, वेरी इन्फिनेटिव क्लॉज। तो वो आपको जब भी सब्जेक्ट की जगह पर रखो तो वो क्या होगा, वो सिंगुलर ही होगा। तो इसलिए वो सिंगुलर ही सिंगुलर होता है, तो इसलिए सभी क्या सिंगुलर यूज़ करने लगा। बट ऐसा है नहीं, वो डिपेंड करता है आपको डब्ल्यू एच एलिमेंट पर कि वो किसको रेफर करता है। ओके, तो अब आपका 3 बच गया है। नेक्स्ट वो क्या क्या बचा हुआ है, वो आपका बच गया इन्फ्रेंशियल, और उसके बाद बच गया आपका देयर एंड देन इफ एंड बिकॉज। तो उस 3 को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी ईजी है, उसमें कुछ भी नहीं है। यही 4 मेन था, इस 4 में भी सबसे मेन आपका डब्ल्यू एच वाला ही है। तो इसको आप अच्छे से देख लेना, और आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। डब्ल्यू एच क्लॉज जो यहाँ पे यूज़ हुआ, जो कि नॉमिनल रिलेटिव क्लॉज है, उसके बारे में समझनी है तो मैं लिंक दे दूंगा, उसको भी आप देख लेना अच्छे से, क्योंकि आप ये नहीं जानोगे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी प्रॉब्लम होगा। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।